नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपको हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से जो वैकेंसी आउट हुआ है जुडिशियल सर्विस के लिए, उस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लास्ट डेट भी इसकी मैं आपको बता दूंगा क्या होगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस की तरफ से। पूरा क्या है नोटिफिकेशन इस वीडियो में अपन जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से आया। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। अब किस बारे में है, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू हरियाणा एंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विस 2023-24 का है। नेम एंड कैटेगरीज में बता रखा है कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप। 25 वैकेंसी इसमें है दोस्तों, 25 एक्चुअल है और दो जो वैकेंसी है वो एंटीसिपेटेड है। इन द कैडर ऑफ हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, फ्रॉम एमोंगस्ट देम eligible advocate from the bar through competitive examination under rule 6 clause 1 clause C of हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस। तो इसमें आप देख सकते हो किन किन लोगों के लिए वैकेंसी है। जो जनरल यूआर में है उनके लिए 8 पोस्ट है, जो ईडब्ल्यू से है जिनमें 2 पोस्ट है, और जो एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 पोस्ट है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कितनी पोस्ट है। मैं वीडियो के माध्यम से आपको मेन मेन बातें बताऊंगा, बाकी आप खुद पढ़ सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप इसकी साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या दिल्ली जुडिशरी जो साइट है उस पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बात हो गई, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसमें जो पे स्केल बता रहा है वो पे स्केल क्या है। देखिए, अगर कोई इस भर्ती में ज्वाइन होता है और जो सिलेक्टेड होता है उनके लिए पे स्केल क्या है। द पे स्केल फॉर द सेट पोस्ट इन द रिवाइज पे लेवल J5 इन द पे मैट्रिक्स विद एंटाइटल स्टार्ट ऑफ 1,44,840 करस्पॉन्डिंग टू द एग्जाइटिंग पे स्केल ऑफ 51,550। मतलब 51,550 से लेकर 63,070 से उनकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो कहाँ तक होती है 1,44,000 मतलब 1.5 लाख के आसपास तक। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या बता रखी है इसको। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर एनरोलमेंट होना जरूरी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मस्ट बी एन इनकम टैक्स एसेसर, जो आईटीआर भरता हो, इनकम टैक्स भरता हो, और जिसकी क्या बता रहा, लेस नोट लेस देन ₹5 लाख पर एनुअल, 5 साल सॉरी 5 लाख पर ईयर उसका एनुअल होना चाहिए। दूसरी इसमें जो बात बता रहा है, द एप्लीकेंट शेल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू अटैच द प्रूफ ऑफ द इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट एंड कंडक्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 50 केसेस अदर देन बंच केसेस पर ईयर इन द प्रोसीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल में उसके पास में 50 केस जो उसने इंडिपेंडेंट तौर पर लड़े हो, ये रिकॉर्ड उसके पास में होना चाहिए। प्रोवाइडिंग दैट इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, अब ये जो भी जानकारी आप देख सकते हो, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर यूसेज पर्पज। तो उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है काम करने के लिए। ठीक है, मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी एज वन ऑफ द कंपलसरी। उनके 10th और 12th में एक जो अब हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होती है इंग्लिश या हिंदी, उसमें उनको पास होना जरूरी है, ये यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, आगे इसने नोट डाल के रखा है इन द, इसमें नोट में क्या क्या कह रखा है कि एन एडवोकेट हैज टू बी continuing in practice for not less than 7 years as in the cutoff date at the time of appointment as district judge. Members of judicial service having 7 years experience of practice before they have joined the service of having। इस भर्ती में ज्वाइन होने के लिए उन एडवोकेट्स को 7 साल का अनुभव होना जरूरी है। 7 साल के अनुभव के बाद ही वे जो कोर्ट में एज ए जज के तौर पर, डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर चुने जाएंगे। उनके पास में 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन इसमें बता रखा है, ही इफ ही सी इज मोर देन वन, एक से अधिक शादी उसने न कर रखी हो, एक से अधिक उसकी पत्नी ना हो। ही सी हैज डिसमिस्ड रिमोट सर्विस बाय एनी हाई कोर्ट गवर्नमेंट, व किसी भी गवर्नमेंट संस्था द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा निकाला नहीं, डिसमिस न किया गया हो। तो इसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं मैन की बात कर, अब जो इसमें एज लिमिट की बात कर रही है, हाँ वो एज लिमिट क्या है तो मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट को 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 35 साल से लेकर 45 साल तक के जो
विद्यार्थी हैं उनको मान्यता दी गई है। और 22/12/2023 तक उनकी एज 35 साल से लेकर 45 साल से अबव नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स, और इसमें 5 साल के तक कैंडिडेट को एज है उनको लिमिट रिलैक्सेबल दे रखी है। रिजर्वेशन का भी इसमें प्रावधान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन? द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस विल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन। इनका जो चयन होगा वो ऑनलाइन, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके माध्यम से होगा। द एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज। अब जो एग्जाम होगा वो 2 स्टेज में होगा। पहला जो आपका एग्जाम होगा वो रिटन टेस्ट का होगा, दूसरा होगा जो आपका वाइवा होगा, मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा। नोट डाल के बता रहा है, कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड दिस कोर्ट में होल्ड ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट। ये विद्यार्थियों को छांटने के लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, जिसमें विद्यार्थी जो जो एलिजिबल है वो अगले स्टेज में पहुंच जाएंगे और जो नहीं है वो फेल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस एज। अब इसमें जो आपका प्रिलिमिनरी होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एग्जाम देना होगा। दिस कोर्ट रिजर्व द हाई राइट टू डिसाइड रेशियो फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट। डायरेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग लो पेपर इन द रिटन टेस्ट। अब ये नोट 3 में कह रहा है कि बैरेक्ट उनको प्रोवाइडेड किए जाएंगे, मतलब कि उसमें बैरेक्ट ले जाना अनिवार्य, मतलब उनको एक हेल्प दी जाएगी बैरेक्ट ले जाने की। अगर उनका जो लोगों का पेपर होता है उसमें लिखने का जो रिटन टेस्ट होगा आपको उसमें बैरेक्ट अलाउ किया जाएगा। सिलेबस एंड फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, द सिलेक्शन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। 750 नंबर का आपका कुल का ये पेपर होगा, एंड 250 नंबर का आपका एंट्री होगा। कुल मिला के 1000 नंबर का आपका टोटल ये सिलेबस है, 1000 नंबर का पेपर है। द रिटन टेस्ट एंड वाइवा वो सेल बी कंडक्ट इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर। ठीक है, ये कह रहा है जो आपका लिखित का जो पेपर होगा वो या तो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश को छोड़कर उस पेपर में होगा जो पेपर आप सिलेक्ट करते हो, जिस भाषा में आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो उस भाषा में। द डिटेल ऑफ द सिलेबस एंड फॉर्मेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड वाइवा आर इनक्लोज एट्स एनेक्स 2। सिलेबस के बारे में और रिटन टेस्ट के बारे में एनेक्स 2 फॉर्मेट में बता रखा है। अब कैंडिडेट को पास होने के लिए 40% मार्क्स कवर करना है सभी पेपर में। 40% अगर वो नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता है। More marks would not confer any right to be called for viva voce. This court shall have the discretion to shortlist the candidate equal to 3 times the number of vacancies for viva voce. Further, बाद में no candidate will be considered to have successfully qualified the Haryana Superior Judicial Service Examination unless he obtained 50% marks, need 45% marks। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स बता रखी है। बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस की। तो इसकी एग्जामिनेशन जो फीस है वो 1000 रुपये है उन लोगों के लिए है जो जनरल या EWS कैटेगरी से है। बाकी अदर जो है उनके लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है। बढ़ते हैं आगे और बिना समय गवाए इसमें आपको लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आपको इसमें जो लास्ट डे रखी है वो 22/12/2023। अभी एप्लीकेशन फॉर्म चालू है, आप 22/12/2023 तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म इसकी वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करोगे? तो आपको यहाँ दे रखा है कि एनी पर्सन हु फुलफिल्स द अबव सेड कंडीशन में अप्लाई टू द रजिस्ट्रार रिक्वायरमेंट हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ थ्रू द कोऑर्डिनेशन ब्रांच हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ इन्वॉल्व सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन द बिफोर 22/12/2023 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इससे चूक सकते हो। अदर इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रखी है। कैंडिडेट शुड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ये सारी गाइडलाइन आपके जो एग्जाम फॉर्म भरोगे उसके रिगार्डिंग है, तो आप इसको नोटिफिकेशन में आराम से रीड आउट कर सकते हो। बढ़ता हूँ अगले की ओर। अब आपके जो सिलेबस के बारे में वो बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आपका जो पहला पेपर है वो सिविल लॉ होगा। आपका पहला पेपर सिविल लॉ होगा, जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट पूछा जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछा जाएगा, स्पेशल रिलीफ एक्ट पूछा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाएगा और लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा। जो आपका पहला पेपर है सिविल लॉ का होगा। और सिविल लॉ का जो आपका पेपर होगा वो आपको बता दूं मैं, आपको 200 नंबर का पेपर होगा आपका ये। ठीक है,
200 नंबर का पेपर होगा। सारे जो 6 इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें सभी आपको पढ़ना है। पेपर जो 2 है वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। क्रिमिनल लॉ में आपसे पहले जो पूछा जाएगा, इंडियन पिनल कोड से सवाल आएंगे। दूसरा नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सबस्टेंस एक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से आएंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से आएंगे और इंडियन एविडेंस से आएंगे। ये भी जो पेपर है आपका वो कुल मिलाकर 200 अंक का पेपर होगा। जो पेपर सेकंड है वो भी आपको 200 नंबर का पेपर होगा। बात करते हैं पेपर थर्ड की, जो कि होगा आपका सिविल लॉ का। आपका पहला पेपर सिविल लॉ हो गया, दूसरा पेपर क्रिमिनल लॉ का, तीसरा पेपर भी आपका सिविल लॉ का, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, हिंदी लॉ पूछा जाएगा, रेंट लॉ पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका होगा 200 क्वेश्चन का, 200 नंबर का यही क्वेश्चन ये पेपर आपका होगा। कुल मिला के अब तक 3 पेपर आपके 600 मार्क्स के हो गए। जैसा कि आप देख सकते हो 600 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए। चौथा जो पेपर है वो आपका होगा हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश का होगा तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको हिंदी में कंस्ट्रक्शन ऑफ एसे एंड प्रिजेस पूछे जाएंगे। हिंदी में भी वही शब्द आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं पेपर 5 की, जो कि होगा आपका जनरल नॉलेज का। और जो मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर 4th है वो आपको 50-50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा, 50% मार्क्स का आपका ये होगा हिंदी का। ठीक है, कितने 700 नंबर हो गए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल नॉलेज की। जो 100 क्वेश्चन है आपके वो जनरल नॉलेज के बेस पे होंगे, जो कि आपका पेपर होगा 50 नंबर का। एंड का जो पेपर होगा 50। तो आपको पता चल गया कि 750 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, 4th आपका इंग्लिश हिंदी का हो गया। 5th जो पेपर होगा वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। तो ये आपको बता रखा है कि जो पेपर आपका फर्स्ट है वो पेपर फर्स्ट नैरेटिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। सेकंड जो पेपर बता रखा है उसके बारे में नैरेटिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, बात करते हैं पेपर थर्ड की। जो पेपर थर्ड आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये भी ऑब्जेक्टिव, तीनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। मैं आपको बता दूं, ये तीनों पेपर है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप नैरेटिव टाइप है। ठीक है, इसमें आपको नैरेटिव टाइप क्वेश्चन पूछे तो 3-3 घंटे का समय दे रखा है, 200 क्वेश्चन का आपका पेपर है। पेपर फोर्थ है जो कि आपका रिटन टेस्ट है, राइटिंग है। इसमें आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, प्रेजेंस लिखना है, जो कि आपके 50-50 के नंबर के होंगे। 3 घंटा आपको दिया जाएगा। वहीं आपका पेपर 5 था जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का ही आपका लास्ट का क्वेश्चन होगा। जो अंतिम जो आपका अवसर है, जो सेलेक्ट आपको करेगा वो है आपका वाइवा वॉइस। आप अगर इसमें अच्छे नंबर गेन करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। देन जाके वो 250 नंबर का आपका इंटरव्यू, 250 नंबर का आपका इंटरव्यू पेपर होगा, जिसमें आपको कवर करना है। जितने नंबर आप कवर कर सकते हो, जितने अच्छे से आप इंटरव्यू देते हैं उतने अच्छे से आप नंबर कवर कर सकते हो। क्या बता रहा है, द कैंडिडेट शैल बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनैलिटी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया, एनालिटिकल अप्रोच एंड डिसीजेस। जो सिलेबस इसने बता रखा है वाइवा वॉच का, उसमें आपकी पहले तो आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी। प्रोफेंस इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कितना अच्छा बोल पाते हो, इंग्लिश में कितना समझ पाते हो, वो आपकी जांच करी जाएगी। जनरल नॉलेज आपकी चेक करी जाएगी, कैसी आपकी जनरल नॉलेज है। क्वेश्चन रिगार्डिंग संविधान से और इंडिया, भारत के संविधान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एनालिटिकल अप्रोच और जो है वो आपको पूछे जाएंगे। कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव्ड, द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कैंडिडेट may hold a preliminary examination for the short listing the candidate। जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इन्होंने प्रीलिम्स रखा है वो उन विद्यार्थियों को छांटने के लिए है जो वाकई में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप देख सकते हो पूरा पेपर है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसकी वेबसाइट, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है lowconceptsikho.com, lowconceptsikho.com@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है, आप इसमें मेरे को मेल कर सकते हो। इस पर मैं आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही लीगली अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर कर सकते हो। नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर ले। हर प्रकार के आपको नई वीडियो मिलता रहेंगे। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।